नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिशिंग अटैक्स के बारे में जो ईमेल के जरिए होते हैं। ये साइबर हमले कैसे होते हैं और आप इनको कैसे पहचान सकते हैं, चलिए जानते हैं। क्योंकि यार ये फिशिंग वाले भी बड़े शातिर होते हैं। बिल्कुल उस चालाक लोमड़ी की तरह जो अंगूर ना मिले तो खट्टे बताकर चली जाती है। लेकिन घबराओ मत दोस्तों, आज हम इनके जाल में फंसने से बचने के कुछ तेज तरीके सीखेंगे। सबसे पहले तो यार ईमेल को ध्यान से देखो। कई बार नाम के आगे पीछे कुछ अजीब से अक्षर या नंबर जुड़े होते हैं, जैसे कि support@paypals.com। देखा, पेपाल के साथ एक एक्स्ट्रा एस जुड़ गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बंटी को बंटियां बुलाना। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो ऐसे ईमेल से सावधान। अगर ईमेल में गलत हिंदी, अटपटी अंग्रेजी या फिर ऐसे शब्द लिखे हैं जैसे किसी ने कीबोर्ड पर मुक्का मार दिया हो, तो समझ लो मामला गड़बड़ है। कोई भी बड़ी कंपनी ऐसी गलतियां नहीं करेगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं की जगह में लिखना। लगता तो है सही, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। ये किया हदीद ते भी बाजे पुकी थी। अगर ईमेल में लिखा है कि आपका खाता बंद होने वाला है, तुरंत पासवर्ड बदलें, या फिर आप लॉटरी जीत गए हैं, जल्दी से अपनी बैंक की जानकारी भेजें, तो एक बार रुक जाओ यार। ये सब फिशिंग वालों के चाले होते हैं। बिल्कुल उस ठग की तरह जो सड़क पर गिरी हुई चेन दिखाकर तुम्हें उल्लू बनाने की कोशिश करता है। लिंक और अटैचमेंट सोच समझकर क्लिक करना। ईमेल में आए लिंक पर क्लिक करने से पहले एक बार जरूर सोचो। हो सकता है वो लिंक तुम्हें किसी ऐसी वेबसाइट पर ले जाए जो बिल्कुल असली जैसी दिखती हो, लेकिन होती नकली। और अगर कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें अटैचमेंट भेजता है तो उसे खोलने से पहले 10 बार सोचो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें मिठाई का डिब्बा दे और कहे कि लो भाई, खाओ और खुश रहो। खाओगे क्या? नहीं ना। अरे, ये मेरी जानकारी क्यों मांग रहा है? याद रखना दोस्तों, कोई भी बैंक या कंपनी तुम्हें ईमेल करके पासवर्ड, एटीएम पिन या फिर ऐसी ही कोई निजी जानकारी नहीं मांगेगी। अगर कोई ऐसा करता है तो समझ लो कि वो तुम्हें छूना लगाने की फिराक में है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई तुम्हें रास्ते में रोककर कहे कि भाई, तेरा मोबाइल नंबर क्या है? मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। दोगे क्या अपना नंबर? सोचो सोचो। अरे, ये तो मुझे जानता ही नहीं। अगर कोई ईमेल तुम्हें प्रिय ग्राहक या फिर प्रिय सदस्य लिखकर संबोधित करता है तो सावधान हो जाओ। हो सकता है कि ये कोई फिशिंग ईमेल हो। बड़ी कंपनियां हमेशा तुम्हारा नाम लिखकर ही ईमेल भेजती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम किसी दुकान पर जाओ और दुकानदार तुम्हें देखकर अरे ओ लड़के कहकर बुलाए। अजीब लगेगा ना? मुफ्त का कुछ नहीं मिलता यार। अगर कोई ईमेल तुम्हें बताता है कि तुम लॉटरी जीत गए हो या फिर तुम्हें कोई बड़ा गिफ्ट मिला है, तो ज्यादा उत्साहित मत हो जाना। हो सकता है कि ये भी फिशिंग वालों का एक जाल हो। याद रखना दोस्तों, दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई तुम्हें रास्ते में रोककर कहे कि लो भाई, ये ले 1 लाख रुपए, मुफ्त में ले लो। लोगे क्या? नहीं ना। अगर तुम थोड़े ज्यादा ही स्मार्ट बनना चाहते हो तो ईमेल के हेडर को चेक कर सकते हो। ये तुम्हें बताएगा कि ईमेल कहां से आया है। लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल है, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ी जासूसी सीखनी पड़ेगी। अगर तुम्हें किसी बैंक या कंपनी का ईमेल संदेहास्पद लगता है तो सीधा उनकी वेबसाइट पर जाओ और वहां से जानकारी लो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी से किसी बात का पक्का पता करना हो तो सीधा उसके मुंह से पूछ लो। अगर तुम्हें किसी ईमेल पर थोड़ा भी शक हो तो घबराओ मत। सीधा उस कंपनी को कॉल करो और उनसे पूछ लो कि क्या उन्होंने ये ईमेल भेजा है या नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी ने तुम्हें कोई गलत बात बताई हो तो तुम उसे दूसरे किसी से कंफर्म कर लो। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान तरीके जिनसे आप फिशिंग अटैक्स को पहचान सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। याद रखना,
ये फिशिंग वाले भी बड़े तेज होते हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा भी सावधान रहोगे तो ये तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।